मीमो का मतलब क्या बनता है? प्यार से बोला गया है। MI जो आया है वो आया है फ्रॉम माइकल एंड MOH इज फ्रॉम मोहम्मद। क्या लगा आपको? डैड कभी ट्यूटर करते क्या करना है आपका रोल देखकर, कभी बताते कि इस तरह कर ले करके बेटा? डैड बोलते हैं कि देखो मीमो, जर्नी तुम्हारी है, अप्स एंड डाउन्स तुम्हारे होंगे, फ्लॉप्स और हिट्स तुम्हारे होंगे, लोग पसंद करे नहीं करे वो तुम्हारे होंगे। लॉस एंजलिस एक्टिंग स्कूल में जो आपने सीखा, यस, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, एंड देन कमिंग टू इंडिया, डिफरेंस क्या है वहाँ की? व्हाट यू लर्न देयर, एक्टिंग इज एक्टिंग. Mimo is into the gaming thing and for me gaming is like one of the most therapeutic things I can do. मतलब जैसे बोलते हैं ना, लाइक जैसे डैड जो है खाना बनाना बहुत पसंद है, आप दुनिया में कोई भी डिश बोलो वो बना देंगे. लाइक फॉर मी इट इज गेमिंग. मतलब मैं गेमिंग में मैंने पुट ऑन माई हेडफोन्स, मैं दुनिया के बारे में भूल जाऊँ. वो 2-3 घंटा मेरे फ्रेंड्स आएंगे ऑनलाइन, हम लोग चिल्लाएंगे, गाली देंगे, जीतेंगे, हारेंगे. ट्विच एक जगह है जहाँ पर सब गेमर्स जाते हैं. यूट्यूब में अभी शुरू हो गया है, यूट्यूब वर्टिकल शुरू हो गया है. मैं एक्टर नहीं होता तो मैं सोल्जर हूँ. कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ऑल दोस. या इट मेक्स मी मोर फोकस्ड. बिकॉज ऑफ गेमिंग मेरा अलर्टनेस और मेरा सराउंडिंग्स का समझने का और ज़्यादा बढ़ गया है. फॉर मी, बिकॉज मैं मिलिट्री शूटर्स खेलता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड की तरह, डेल्टा फोर्स की तरह. सोल्जर के जो ट्रेड्स है दे ऑल्सो कम इन टू द पुलिस अकेडमी बिकॉज पुलिस ऑल्सो आर काइंड ऑफ सोल्जर्स, यू नो. तो दैट रियली हेल्प मी इन खाकी. Haunted then and haunted now, क्या difference? The maestro of horror in India. I think one of the top in the world. Haunted Ghosts of the Past. I saw it from the audience's point of view. कि यार अगर ये हम लोग अभी करें तो ये अच्छा लगेगा. So that's very important as an actor. नमस्कारम दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो अपनी पहचान खुद बनाए हैं. मिथुन दा और योगिता जी के पुत्र होने के साथ साथ ये एक ऐसे एक्टर अपने आप को बनाए हैं वक्त के साथ, जो स्टार परिवार में पैदा होने के बाद भी वो अपनी जर्नी अलग ही लिख रहे हैं. एक्टर, परफॉर्मर, स्टोरी टेलर, प्लीज वेलकम मिमो चक्रवर्ती. नमस्कारम माह अक्षय चक्रवर्ती, पॉपुलरली नोन एज मिमो. मीमो चक्रवर्ती. मिमो का मतलब क्या बनता है? प्यार से बोला गया है. नहीं, एक्चुअली इसके पीछे कहानी है. सो महाअक्षय जैसा आप जानते हैं मेरा रियल बर्थ नेम है. तो मीमो इज कम फ्रॉम MI जो आया है वो आया है फ्रॉम माइकल एंड MOH इज फ्रॉम मोहम्मद. तो माइकल जैक्सन, मोहम्मद अली. तो डैड इनके बहुत बड़े फैन है, तो वो चाहते थे कि मेरा जो पेट नेम हो वो दोनों का कल्मिनेशन हो, तो इसलिए इट बिकेम मीमो, माइकल जैक्सन एंड मोहम्मद. कितना प्यारा सा नाम है, बिकॉज मिमो इज लाइक समथिंग ना, इसमें मोह भी है और मी भी है. करेक्ट. एंड देयर इज लॉट ऑफ लव व्हिच इज कमिंग इन इट. सही है. एंड व्हाट आई हैव नोटिस ना, आपके पहले तो मैं आई हैड द यंगर ब्रदर. यस, नमोशी. आई मीन वो नाम में भी क्या पावर है यार. सो इट्स ग्रेट. आई मीन यू कम फ्रॉम अ फिल्म रिलेटेड बैकग्राउंड. परिवार में सब लोग थे जो फिल्म से रिलेटेड थे, डैड बीइंग एन आइकॉन. और बचपन से आपका कैसा, जो हाउ डिड यू मूव, मतलब किस तरह के जिंदगी जिए? बिकॉज यू आर नॉट वन ऑफ द रेगुलर जो फिल्म बेस्ड फैमिली से, जहाँ पर यू आर नॉट इन द सीन. पता, यू हैव surfaced probably in the last 15-20 years, yes, I would say. Absolutely. Same with the rest of them. And still not much has been spoken about you. आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है. स्टोरी क्या है घर की? जस्ट हम लोग बहुत, आई थिंक, लो प्रोफाइल लोग हैं, यू नो, एंड हम लोग को वैसे ही अच्छा लगता है. लाइक वी आर वेरी प्राइवेट पीपल इन दैट कॉन्टेक्स्ट. एंड डैड ने हमेशा वो मेंटेन किया है, यू नो, कि जो काम है बस वही. बिकॉज डैड की जो आइडेंटिटी है एज द सुपरस्टार, एज द लेजेंड जो वो है, उनके काम की वजह से है. एंड ऑफ कोर्स ऑफ हिज फिलैंथ्रोपी, उन्होंने बहुत हेल्प किया लोगों को. तो डैड ने हमेशा बोला है कि लेट योर वर्क स्पीक फॉर योरसेल्फ, यू नो. एंड हम लोग जैसे मेरे जो फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे कजन्स, हम सब लोग यूजुअली एवरी वीकेंड को मिलते हैं. वी प्लान थिंग्स एंड एवरीथिंग. बट फ्रॉम द पब्लिक आए हम लोग ने जानबूझ के ऐसा रखा है कि बिकॉज बीइंग लो प्रोफाइल, बीइंग प्राइवेट, एक अपना एक स्पेस मिलता है उसमें, यू नो. ऑफकोर्स आज के ज़माने में विद सोशल मीडिया, जब सब किसी के पास एक फ़ोन है, आप किधर भी जाओ, मॉल में भी जाओ, आपके साथ कोई फ़ोटो खींच सकता है. वो तो हमारे कंट्रोल के बाहर है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे कंट्रोल में जो भी है, वी मेंटेन दैट जस्ट बिकॉज वी लाइक आवर ओन स्पेस.
नो ऑफेंस टू एनी अदर फैमिली और एनी अदर पीपल, ऑफ कोर्स सबके अपने अपने तरीके होते हैं. हम लोग का तरीका ये है कि हम लोग बस चुपचाप रहते हैं और हमें पसंद है वो. आपके बचपन से अपब्रिंगिंग स्टडीज सारे आई थिंक ऊटी में हुई थी, राइट? मोस्टली ऊटी में हुए, बिकॉज पहले हम लोग तो मुंबई में थे, फिर वी शिफ्टेड जब मैं 10 साल का था, फिर ऊटी में थे, फिर कोयम्बटूर में थे. उसके बाद फिर मैं अमेरिका गया एक्टिंग कोर्स करने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में, फिर वापस आया, फिर चेन्नई में, फिर वापस ऊटी, मुंबई. तो ज़्यादातर ऊटी और मुंबई में था हम लोग. जी. अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो एक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको बहुत इजी हो जाता है, बट आई हैव सीन योर जर्नी फ्रॉम वॉट एवर स्निपेट्स आई गॉट. आपके हिसाब से अपनी पहचान बनाने के लिए हाउ लॉन्ग डिड इट टेक एंड यू स्टिल देयर, यू आर जस्ट बिल्डिंग ऑन. वी लव यू द वे यू हैव पोर्ट्रेड इन द प्रेजेंट खाकी रोल आल्सो, बिकॉज इट सीज अ ट्रांजिशन ऑफ व्हाट यू आर. यस. तो क्या लगा आपको अपनी पहचान बनाने के लिए? देखिए, आई थिंक मैं अभी भी अपनी पहचान बना रहा हूँ और जिंदगी भर अपनी पहचान बनाते जाऊंगा. आई डोंट थिंक दैट मैं मेरा कोई पिन पॉइंट एक लोकेशन है कि यस मुझे वैसा बनना है, या फिर मुझे उस जगह पहुंच के अपने आप को बोलना है कि यस आई हैव अराइव्ड. बिल्कुल नहीं. आई थिंक एज एन एक्टर यू आर एवर ग्रोइंग. आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हो. आज आपके साथ बैठ के भी मैं कुछ सीख रहा हूँ, वेदर इट इज टू गिव एन इंटरव्यू, कौन से एंगल में मुझे बात करनी है, कभी मुझे अपने डायलॉग डिलीवरी में पॉज देना है आपके साथ ताकि ऑडियंस को वो वर्ड्स क्लियरली समझ में आए. सो इट्स एन एवर ग्रोइंग प्रोसेस. ऐसा कभी नहीं बोल पाऊंगा मैं कि यू नो आई हैव फाउंड माई सेल्फ, बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर ऑडियंस आपको बताती है कि वे दे फाइंड यू. बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि एन एक्टर इज पब्लिक प्रॉपर्टी. वो एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको वही करना है जो ऑडियंस उसे बोले. यस, आई विल डेफिनेटली वांट टू चैलेंज माई सेल्फ एज एन एक्टर. जैसे आपने कहा भी कि खाकी में मेरा रोल पूरा अलग था सिंस जिमी, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि आज जो ज़माना है, आज जो जहाँ पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इट्स बिकम पैन इंडिया, जो सबसे अच्छी बात है. प्लस एक्टर्स लाइक मी जो अभी भी बंद मुट्ठी नहीं, हम लोग वी आर ओपन, वी कैन डू एनीथिंग. जैसे अभी जैसे जब खाकी मेरे पास आई, जब ऑडिशन के थ्रू मुझे मिली, मुझे करना ही था, बिकॉज मैं चाहता था कि लोग मुझे इस अवतार में देखें. अभी इन द फ्यूचर अगर मुझे कोई नेगेटिव रोल मिले, कोई अच्छा चैलेंजिंग रोल मिले, आई विल डू इट विद इन अ सेकेंड. मैं सोचूंगा ही नहीं. इफ आई गेट समथिंग विच इज अ गुड सपोर्टिंग रोल, कुछ भी हो, कोई लैंग्वेज में हो, आई वॉन्ट टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर. और उसमें उस रास्ते में अगर ऑडियंस को लगे कि यस वी वुड लाइक टू सी मीमो मोर इन नेगेटिव रोल्स, or we would like to see Mimo more in action films, then I can work on that. कि yes, because लोग चाहते हैं कि वो इस bracket में मुझे पसंद करते, let's work more on that. So that's why I think it will always be an ever growing process. डैड कभी ट्यूटर करते क्या करना है आपका रोल देखकर, कभी बताते कि इस तरह कर ले करके बेटा? डैड ने तो हमेशा बोला है कि जो भी तुम करो 100% ऑनेस्टी के साथ करो. चाहे जैसे आपको मैंने कहा अभी, चाहे अभी आज ही इंटरव्यू दे रहे हो या फिर मैं घर पर सिर्फ बैठा हूँ एंड जस्ट वॉचिंग टीवी, वो भी तुम 100% ऑनेस्टी के साथ करो. बिकॉज इफ यू गिव योर 100%, आप कोई भी चीज़ में अगर दे दो, देन यू कांट टेल डेस्टिनी के देखो मैंने अपना नहीं किया. यू नो व्हाट आई मीन? फिर तो डेस्टिनी के हाथ में, फिर तो किस्मत के हाथ में. यू शुड नॉट टेल योर सेल्फ कि यार मैंने अपना 99% दिया, आई शुड हैव गिवन समथिंग मोर. वो कभी अपने आप पे वो कभी मत छोड़ना, वो कमी मत अपने आप को महसूस करने देना कि यार शायद मैंने ना कम किया. सो डैड का हमेशा इज जस्ट वन सिंपल फॉर्मूला इन लाइफ, 100% अपना दो ऑल द टाइम एंड देन रेस्ट छोड़ दो. कोई रोल आता है तभी आप जाते हो उनके पास पूछने के लिए जब भी कि हाउ डू आई काइंड ऑफ इमोट और डू समथिंग? इन द स्टार्ट में करता था वो, यू नो, ऑफ कोर्स ड्यूरिंग ही द ओनली वन और जिमी के वक्त मैंने उनको पूछा था. बट एज ऑफ नाउ डैड बोलते हैं कि देखो मीमो, जर्नी तुम्हारी है, यू नो, अप्स एंड डाउन्स तुम्हारे होंगे, फ्लॉप्स और हिट्स तुम्हारे होंगे, यू नो, लोग पसंद करे नहीं करे वो तुम्हारे होंगे. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू गाइड यू, बट इन द एंड ये जर्नी तुम्हारी है. तुम्हें सीखना है, तुम्हें समझना है, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, तुम्हारे लिए बुरा क्या. एज अ फादर आई एम ऑलवेज देयर, जो भी वो है, ऑफ कोर्स ही इज देयर, एंड मॉम एंड द फैमिली. बट एज द एक्टर ही इज टेकन अ बैक सीट. ही इज सेइंग नहीं, तुम करो, तुम्हें अगर लगे कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, आई एम ऑलवेज देयर. You are learning every day. Yes. And that brings to a question कि
dad was an actor, mom is an actor, but ऐसा कोई moment that you thought that I want to be an actor? What was the turning point? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या था, when it comes to learning every day, जैसा आपने कहा है, for the record I want to say that I love being a student, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ में. Like for example, जैसे आज I am now into acting. मैंने स्क्रीन प्ले राइटिंग का भी कोर्स किया है, मुझे डायरेक्शन का भी करना है. मैं अभी जैसे बैठ के आप सेटअप के पहले मैं सब लाइट्स वाइज देख रहा था, आपका प्रॉम्प्टर, आपका कैमरा, आपका ये साउंड माइक, ये सब चीजें हम गेट, दिस इज नॉलेज. नॉलेज तभी होगा व्हेन योर माइंड इज ओपन. अगर मैं आके आपको बता दूं कि देखिए मैंने तो खाकी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और मैं एक बहुत अच्छा एक्टर बन चुका हूं, मेरा करियर उसी वक्त ही खत्म हो जाएगा. यू नो, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल स्टॉप ग्रोइंग. आप एवरीडे कुछ न्यू सीख रहे हो इफ यू लेट योरसेल्फ बिकम अ स्टूडेंट. तो आई लव बीइंग अ स्टूडेंट. इतना फैसिनेटिंग है मेरे लिए टू अंडरस्टैंड. और आज के टेक्नोलॉजी में आप क्या कुछ नहीं सीख सकते हो ऑनलाइन, यू नो. सो आई लव बीइंग अ स्टूडेंट. एंड कमिंग टू योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मुझे पहले डायरेक्टर बनना था बचपन में. हाँ, बनूंगा ऑफ कोर्स, इवेंचुअली एक दिन मैं बनूंगा डायरेक्टर, बट बचपन से बहुत शौक था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा. एंड एक्टिंग का नेवर क्रॉस्ड माय माइंड कि चलो ठीक है, अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बट नॉट एन एक्टर. फिर मुझे याद है कहो ना प्यारे रिलीज हुई थी. ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन आई एम हिज बिगेस्ट फैन. तो उनके फिल्म के हिट होने के बाद, कहो ना प्यारे के हिट होने के बाद, एक स्प्री में एक सब अनाउंसमेंट्स आने लगे थे, इनका बेटा, इनकी बेटी, यू नो, एक पूरा लॉन्चिंग का एक स्टेज शुरू हो गया था. उसमें से मुझे भी एक कॉल आया. आई वाज 16 years old. डैड को कॉल आया, तो बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं मीमो को लॉन्च करूँ. डैड ने बोला अभी इज टू यंग, 16 साल का है, मुझे उससे पूछने दो कि उसको करना है कि भी नहीं करना है, क्योंकि तो अभी 4-5 साल की बात करेंगे. तो डैड ने कॉल किया एंड एज एनी 16-year-old मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, देखते हैं क्या करना है. अच्छा. सो दैट सीड वाज इम्प्लांटेड एट दैट टाइम. अच्छा. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मैं जिम जाने लगा, कराटे सीखा, हॉर्स राइडिंग सीखा, फिर अमेरिका गया अपने कोर्स के लिए इन लॉस एंजलिस व्हेन आई वाज 18. तो धीरे धीरे वो जो कीड़ा है वो बढ़ने लगा. हमने चलो मे बी आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट, यू नो. एंड देन ऑफ कोर्स द रेस्ट वाज हिस्ट्री. फिर मुझे अच्छा लगा. इनफैक्ट जब मैं लॉस एंजलिस में था तो हम लोग के कोर्स में एक था कि डायरेक्टर्स जो थे इंस्टीट्यूट में, वो एक्टर्स को ले उनकी शॉर्ट फिल्म्स के लिए. तो मुझे भी लिया था. मेरा एक ही शॉट था, एक क्या बोलते हैं, एक मैड कॉन्विक्ट का रोल था. तो कैमरा मेरे से पास होके मेन कैरेक्टर के पास जा रहा है और मैंने वो दिया. बट जब वो एक्शन और कट हुआ तब मैंने रियलाइज, एक अंदर से एक आवाज आती है ना कि यस दिस इज व्हाट यू आर मेंट टू डू. अच्छा. तब मुझे वो फील हुआ कि यस यार, आई थिंक आई वुड लव टू बी एन एक्टर. अच्छा. तब वो फीलिंग आई थी. लॉस एंजलिस द एक्टिंग स्कूल में जो आपने सीखा. यस, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी. एंड देन कमिंग टू इंडिया. यस. डिफरेंस क्या है वहाँ के, व्हाट यू लर्न देयर? एक्टिंग इज एक्टिंग. आई मीन एक्टिंग इज एक्टिंग. जैसे बोलते हैं ना कि यार इट्स द सेम प्रोसेस. आई थिंक इट्स द तरीका, लाइक लोगों का जो अप्रोच है वो अलग है. अच्छा. It's not good or bad. Like every director you work with is different. You know, every actress you work with is different. तो every set you go is different. तो acting हमेशा acting ही रहेगी. You know, आपके language आपकी बदल जाएगी, but आपकी performance तो same रहेगी. You know? So New York school helped you a lot, मतलब. Yes. It groomed you. Yes, it opened me up. अच्छा. Usually क्या होता है, अभी जैसे हम acting की बात करते हैं, तो अभी एक बहुत फेमस ये चीज है कि यू नो, जब क्रिटिक्स या ट्रोल्स आपको मैसेज करते हैं या फिर आपके बारे में बोलते हैं, अरे इससे बेहतर तो मैं कर लेता हूँ, यू नो, कभी कभार होता है ऐसा. तो वो जो फीलिंग है ना कि इससे बेहतर मैं कर लेता हूँ, आप एक बार किसी को भी कैमरा के सामने आके खड़े कर लो, तब यू विल नो हु इज एन एक्टर एंड हु इज नॉट एन एक्टर. यू नो व्हाट आई मीन? क्योंकि तब आपका रियल मेंटल आता है, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ नियरली 200 पीपल. You are performing. You are becoming somebody you're not. It's easier said than done. बहुत ही मुश्किल होता है. So NIFA opened me up. It gave me the confidence कि यार ये करना है. Of course, अभी आज आप मुझे बोलो action and camera has become second nature. But तब तो it was very frightening. जब मैंने He the Only One का किया था, मुझे याद है, my first day of shoot. Forget NIFA के आने के बाद मैं कैमरा के सामने फर्स्ट डे आने वाला हूँ एंड गाने का सीक्वेंस था, रामू जी में था, एंड मैं वैनिटी में कांप रहा हूँ. लिटरली माय लेग्स आर शेकिंग, यू नो, बिकॉज
I've been around movies all my life. डैड को देखा है मैंने, इतने उनके लाखों फिल्मों में, सेट पे जा चुका हूँ, सब कुछ मुझे पता है. बट देन जब मेरी बारी आई थी ना, तब मुझे पता था कि मैं कितना नर्वस था, कितना. और वो था, एक हफ्ते के लिए था वो. बट देन धीरे धीरे इट स्टार्टेड wearing off because you get used to it. वैसा. क्या बात है यार. I mean, so you, as you said, you are a learner. आप सीख रहे हो. स्टोरी टेलिंग जो होती है जी, स्क्रिप्ट को एक बार समझना, फिर उसको अपने अंदर लेना. हाउ डू यू ब्रिंग द इमोशंस आउट? लाइक नाउ मीमो टर्न्स यू टू अ कैरेक्टर फ्रॉम खाकी. एवरी टाइम देयर इज अ शिफ्ट. ऐसा कभी होता है कि आपको दोस्त, यू आर डूइंग 2 different roles at one time? yes, of course, absolutely. Like for example, जो जैसे आपने कहा था कि डैड का हमेशा एक टेक्निक है कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर द एक्टर हु आई वांट टू बी, हु आई एम. कि अभी जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आई एम मीमो, बट देन द मोमेंट जब शॉट रेडी हो जाए, एक्शन के बाद मैं वो आई बिकम हिमेल मजूमदार फ्रॉम खाकी. बिकॉज उस वक्त ही इज हिमेल, ही इज नॉट मीमो एनीमोर. मीमो बैक सीट ले चुका है, तब हिमेल है. बिकॉज हिमेल की बैक स्टोरी है, हिमेल की फैमिली है, हिमेल के सर्कमस्टांसेस है, हिमेल के इमोशंस है, हिमेल का तरीका है. द एम्बॉडीमेंट इज फ्रॉम मीमो, बट द कैरेक्टर इज हिमेल. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड देन द मोमेंट आप कट बोल दो, अगेन यू आर लाफिंग, अगेन यू आर टॉकिंग. जैसे खाकी में इट वाज अ वेरी फन एटमॉस्फेयर, चाहे इट्स अ वेरी सीरियस शो, बट एटमॉस्फेयर वाज ऑलवेज जोक्स एंड फन. जितना भी सीरियस हो, एक्शन के वक्त भी हम लोग वी यूज्ड टू लाफ एंड वी यूज्ड टू गिगल, बिकॉज यू आर ओनली इन दैट कैरेक्टर ड्यूरिंग द स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर न्यू एक्टर्स ये स्विच ऑन स्विच ऑफ क्या होता है? मतलब जो लोग समझते हैं स्विच ऑन, हिमय का रोल को आपने अपने अंदर डाल दिया जी, यू प्रॉब्ली प्रैक्टिस द लाइन्स और बाद में तो स्टोरी को आप समझ लिया, देन यू से कि दिस इज द काइंड ऑफ ट्विच आई डू इन माय, ऑल दोस थिंग्स, छोटे छोटे चीजें यू kind of ingrain into a system, right? See, I'll tell you, acting is never preparation. It's about feeling. अच्छा. अभी अगर आपने जैसे बोला कि कि यार मीमो is reading खाकी the Bengal chapter. Okay. मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई, मैंने पूरा शो पढ़ लिया, सबके डायलॉग, सबके सीन्स, एवरी एपिसोड आई हैव रेड. मैंने हिमेल का देखा ग्राफ कि ये हिमेल की शुरुआत ऐसे है, इसका आर्क ऐसे और इसका कैरेक्टर जैसे जाके खत्म होगा, फॉर एग्जाम्पल. Then I will ask questions about Himmel. That is why my directors, they were very informative about the character. Show में अगर आप देखेंगे खाकी में, हिमेल के बैकग्राउंड के बारे में कुछ ज्यादा बोला नहीं है. But for me to understand Himmel, the background is very important. Because Himmel तो अभी एक इन्फेंट, आज ही तो पैदा नहीं हुआ है हिमेल. हिमेल is a 37-38-year-old man. वो अभी पुलिस ऑफिसर रह चुका है, अभी वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में है. उसकी बैक स्टोरी क्या है? टू गेट दैट बैक स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसकी ये जर्नी रह चुकी है, इसके मैनरिज्म्स क्या है, इज ही एन एक्सट्रोवर्ट, इज ही एन इंट्रोवर्ट. एंड देन ऑटोमेटिकली जब वो बैक ऑफ द माइंड में आता है, देन धीरे धीरे द मैनरिज्म स्टार्ट कमिंग ऑटोमेटिकली. ऐसा नहीं है कि मैं प्लान करूंगा हाँ इस डायलॉग में हिमेल राइट देखेगा, दैट इज प्री प्लान्ड, दैट बिकम्स आर्टिफिशियल. जैसे अभी जैसे मैं हाथों का कर रहा हूँ, सी दिस इज नॉट प्री प्लान्ड, ये अपने आप ही हो रहा है. सो दैट इज व्हाट अ परफॉर्मेंस इज दैट यू डोंट प्लान एनीथिंग, यू फील द कैरेक्टर, यू अंडरस्टैंड वेयर द कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम. उसका बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई थिंक दैट इज द राइट वे टू अप्रोच अ कैरेक्टर, कि अंडरस्टैंड कि ये कौन है, इसके क्या गुड्स है और इसके क्या बैड्स है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एंड देन द कैरेक्टर विल डेवलप इन यू. आपने कैरेक्टर खाकी ने मुझे उसका सीड दे दिया, बट एवरी डे आई हैव टू वाटर द प्लांट. एवरी डे मुझे समझना है कि ये हिमेल है. अच्छा, हिमेल के उसका एक दोस्त था हिमेल का 10 साल पहले, उसने उसके साथ इस जगह पे चाय पी थी. तो अभी अगर हिमेल वापस उधर जाएगा, उसके मैनरिज्म्स कैसे होंगे? सो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स वर्ल्ड, उसकी दुनिया क्या है, एंड वो दुनिया कम्स इनटू द प्ले. खाकी से पीपल लव्ड यू इन खाकी, एंड कभी ऐसा आपको ये रोल आपके एक्टिंग कैरियर को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा? यू फील दैट इज इट गोइंग टू चेंज द ग्राफ राइट नाउ एंड पीपल आर गेटिंग कॉलिंग यू मोर, ये सब हो रहा है?
as of now, as I said, कि, people are still calling me and saying that उन लोग खाकी देख रहे, which is, which is amazing thing. In fact, recently अभी एक article भी आया था कि in the first half of 2025, खाकी was one of the most watched shows in India. Yes. जो बहुत बड़ी बात है. For me, it's a very big thing, तो अभी भी लोग को कॉल करके बोल रहे हैं कि we are seeing खाकी, loving you in the show. I think मेरे लिए अभी सबसे best part यही है. That people are enjoying the show. People मेरे परफॉर्मेंस को पसंद कर रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन इट कम्स टू द एक्टर, जैसा आपको मैंने कहा कि आई गेव माई बेस्ट इन खाकी, एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज बियॉन्ड माई कंट्रोल इज लिटरली बियॉन्ड माई कंट्रोल. वो जब होना है वो होगा. आई विल बी रेडी फॉर इट, इज व्हाट आई कैन से. वी आर इनटू इवेंट्स, दैट्स आवर मेन लाइन ऑफ वर्क. तो अभी हमारा एक लाइन है विच इज वी आर ओनली एज गुड एज द लास्ट शो. बिकॉज हमने वो काम कर दिया, अच्छा हुआ, खत्म. तो आई थिंक दैट अप्लाइज टू एक्टिंग ऑल्सो, वेयर आप अपने आप को रोज नई तरीके से पेश करते हो. आपका ऐसा जो पर्सनल स्ट्रगल रहा रहेगा, डस इट चेंज यू एज अ पर्सन और एड वैल्यू टू यू? लाइक एज मिमो, हाउ डज इट एड वैल्यू टू यू एज एन एक्टर ऑल्सो? लेकिन स्ट्रगल्स मेक्स यू स्ट्रांग. You come from a iconic family, but still Mimo has to go and do things what every human being is doing. That's how you're leading a life. Because sitting in front, I see there, it went to your brother also, but आप लोग बहुत relaxed हो, and that's the vibe I love. आप लोग बैठे हो तो you're very relaxed, chilled है. ऐसा कोई feel नहीं कि okay, I am a star son, I am a star myself. All those is not there. So struggles को लेकर आपके अंदर के एक्टर को बढ़ा देता है, राइट? See, बोलते हैं ना कि battle scars are always the prettiest. एक कहावत है कि यार जितने आपके scars है ना, उतना दिखाता है कि how strong you are. I believe that is very very important. और जैसे आप बोल रहे हो struggle, आप मुझे एक कोई इंसान बताओ दुनिया में जिसके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है. सबके लाइफ में स्ट्रगल्स है. आई थिंक स्ट्रगल्स आर व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग्स सो स्पेशल. बिकॉज अगर एडवर्सिटी नहीं होगी, अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो आपको अपनी मेंटल के बारे में ही पता नहीं चलेगा. जैसे आप कह रहे हैं अभी, जैसे मैं और नमोशी हम लोग चिल और रिलैक्स है. इट्स नॉट बिकॉज हम लोग की लिनियज क्या है, इट्स बिकॉज हम समझ चुके हैं कि जो हमारे हाथ में हम भाई वही कर पाएंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है हम लोग कुछ भी करें वो कुछ नहीं होगा. जैसे आपको मैंने कहा है कि आई हैव अंडरस्टूड समथिंग विच इज अ वेरी, आई थिंक एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दिस, कि नेवर रिएक्ट टू समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. आपके हाथ में जो नहीं है ना, आप उसके बारे में चिल्लाओ, रो, हंसो, कुछ नहीं बदलेगा. दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में क्या है, जैसे आपने कहा भी कि यू आर नोन एज फ्रॉम योर लास्ट इवेंट. आई विल बी नोन फ्रॉम माई लास्ट फिल्म और माई लास्ट शो. वो मेरे हाथ में है. एंड एवरीथिंग एल्स, लाइक एज अभी ऑफकोर्स थोड़ा स्पिरिचुअल जाऊंगा मैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव. मैं वो बिलीव करता हूँ. आई फर्मली बिलीव इन बीइंग शोइंग ग्रैटिट्यूड. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया को बोलो अरे आई एम सो ग्रेटफुल, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फील इट विद इन यू. मेरे मन में, मेरे हार्ट में, आई जस्ट गेट अप सम डेज एंड आई एम लाइक थैंक यू. बस इतना बोल देता हूँ. बोलते ना कि यार इफ थैंक यू इज द ओनली प्रेयर यू से, इट इज इनफ. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. जैसे आपने कहा अभी खाकी के बारे में, अभी आई एम सो ग्रेटफुल कि यार मुझे ये तारीफें मिल रही है. तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ विन. यू नो व्हाट आई मीन? आज आप you're thinking I'm worthy enough to come to your podcast to give this interview. I am grateful. It's the small things which fill your heart up. अगर आप focus करो तो. Personally, I've heard so many of people who have come on our podcast and everybody has said that gratitude is the power which we have. And all of us have to learn gratitude will take us to another level. Another level of being within yourself, not fulfillment. Absolutely. So I believe देखिए gratitude जो होता है ना, अभी इसके अलग अलग तरीके हैं. जैसे आपको मैंने कहा कि इज इट स्पिरिचुअल, इज इट समथिंग विच इज वेरी पर्सनल टू यू. आई बिलीव इन द यूनिवर्स. मैं इनफैक्ट जब आप मुझे एक्टिंग के बारे में बोल रहे थे, मेरा हमेशा आई बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्ट्रोनॉमी. तो मुझे नासा जाना था एज अ किड. यस. आज भी मैं कोर्सेज करता हूँ ऑनलाइन. जो 20 years ago ऑनलाइन कोर्सेज नहीं होते थे. अभी भी मैं पढ़ता हूँ. मैं जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में न्यूज़ है, यूट्यूब वीडियोज है, अभी भी बैठ के मैं देखता हूँ. आई एम फैसिनेटेड विद स्पेस. तो अभी आई बिलीव दैट द यूनिवर्स, जो हमारी जो कायनात है, आई थिंक दैट इज प्योर एनर्जी. एंड वी ऑल, आज जो भी इंसान है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं इस धरती पे, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम द यूनिवर्स. वी ऑल आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स.
नील डिग्रास टाइसन एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही. उन्होंने कहा कि इन द ग्रैंड माइटी स्केल ऑफ द यूनिवर्स वी आर इनसिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर सो स्मॉल. फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन द ग्रैंड माइटी स्केल ऑफ द यूनिवर्स even though we are small, we are important. Yes. So it's both. We are important and not important. Because we all are connected. So I believe in the energy of the universe. That is where my spirituality is there. कि मैं connect करता हूँ. मैं universe, हम लोग क्यों ऊपर देख के thank you बोलते हैं, you know? Because it's there up. God, heaven, the cosmos, सब ऊपर है. तो just to be grateful for that, मन को शांति देता है, you know? जैसे अभी आई थिंक आई डोंट नो हु सेड दैट कि यू नो आई एक कहावत है, वेरी फेमस ऑथर सेड इट कि आई वाज क्राइंग बिकॉज आई डिड नॉट हैव शूज फॉर माय फीट देन आई सॉ अ मैन हु हैड नो लेग्स. तो मतलब आई एम लाइक, देखो अभी गूज़बम्प्स आ रहे हैं बिकॉज इट्स सो ट्रू. लाइक एवरी डे यू हैव समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, चाहे वो एक चीज क्यों ना हो, एक चीज क्यों ना हो. तो there are things you can be grateful for. So I tend to focus on those things, and that is why the mind is calm. I like the thought of you going to NASA. I mean, you still keep the child in you very much alive. Very much. So अगर 20 साल पहले मिमो एक ऐसा चीज चाहता था, what is that you would like to change or do something कि आज शायद ये चीज मैं थोड़ा अलग कर सकता था. Is there something which still there? देखो what ifs तो आई थिंक हर इंसान के दिमाग लाइफ में होते हैं. what ifs, you know, it's very basic human nature. But अगर आप मुझे ये अभी पूछे, I don't think I want to change anything because of the man I am becoming today. अच्छा. You know, I am very happy with the man I am today. Any advice you would like to give your younger self? Don't change. Go in the same path. So that means everything comes to you in the right way. सही वक्त पे सही समय पर. हमें लगता है कि यार हमारा हार्ट ब्रेक हो गया. Why? Because but we तो loved 100%. हमें लगता है हमें वो काम नहीं मिला. I तो gave my 100% in the interview. मेरा वो प्रोजेक्ट नहीं चला, मैंने तो दिन रात एक कर दी. So many reasons, right? But you get exactly what you deserve at the right time. ये मैं समझ चुका. ये तो मतलब मेरी लाइफ खुद ही मेरे लिए एग्जाम्पल है. सही वक्त पे आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, और मिलेगा 100% मिलेगा. जैसे बोलते हैं ना, हर कुत्ते के दिन आते हैं. यू नो, एवरी डॉग हैज हिज डे. एवरी पर्सन विल गेट देयर मोमेंट टू शाइन. उसके बाद आप क्या करो, जैसा आपको मैंने कहा था 100%नेस कि एम आई रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट. मिथुन दास, वन थिंग अबाउट 100% इज व्हिच रेजोनेट्स विद यू. उसके अलावा क्या, व्हाट इज द थिंग व्हिच योर डैड एंड मॉम हैज थॉट यू कीप्स कमिंग आउट इन अ पावरफुल वे? आपने जो मेंशन किया था कि यू नो लाइक about star kids and you know whether I keep telling myself I'm like I don't believe in that word star kids at all. मैं believe ही नहीं करता हूँ कि ऐसा कोई एक word है. Because जैसे आप देख रहे हैं भाई, मैं ये चाय पी रहा हूँ, मुझे प्यास लगेगी मैं पानी पीऊंगा, मैं वही कपड़े पहनूंगा, मैं वही गाड़ी से आऊंगा. there is no difference. सोच में फर्क होता है. You know, in our industry we get to meet people who are not from our industry. अभी recently मैं दोस्त के पार्टी में गया था, एंड उसके जो फ्रेंड्स थे दे रिकग्नाइज्ड मी एंड माय वाइफ इवेंचुअली 1-2 घंटे के बाद. तो स्टार्टिंग में जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे वैसे बात कर रहे थे, बट जब उन लोगों को पता चला व्हेन दे गेस्ड, ओ अच्छा ये मिठुन दा का बेटा है और ये अनुपमा में काव्या थी, देयर मैनरिज्म्स टुवर्ड्स अस चेंज, बट वी वर द सेम. हम लोग वही थे, हम लोग वही डांस कर रहे, पार्टी कर रहे, हंस रहे, एक साथ जेल कर रहे. They think that they are different, but हम लोग मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं अपने बारे में, because nobody is different. Everybody is important. जितना आप important हो उतने वो है, उतना मैं हूँ. Everybody is equal. There is हम बोलते हैं ना, under God's eyes man and woman are the same. सोच में फर्क होता है. I love this thought. Yeah, because that's what mom and dad say कि यार कुछ फर्क नहीं तुम में. And that is what I love about that. कि यार हम लोग we are very much the same. In fact, I shouldn't say this, but because you brought it up, हम लोग तो 99% बोलते भी नहीं है. Like if people don't, like I don't want people to recognize. ऐसा नहीं कि मैं अंदर, if I enter a room, people should know who I am. वैसा नहीं है. But अगर 1% अगर करे भी नहीं, they always keep telling me. मेरा एक famous है, आपको कोई देखा है? मैंने बोला I have a very familiar face. वो मैं बोल के छोड़ देता हूँ. So I leave it for them to guess. But हम लोग ने कभी जाके I don't go and say, you know, hi, I'm so and so son. Because I don't believe that's your identity. Who you are as a person, people will remember.
not what your profession is. कि यार मैं तो दुनिया का सबसे richest आदमी हूँ. You can be the richest person in the world, but you can be a bad person. People will remember your character. They will not remember who you are. That's People very will important. remember how you make them feel also. Yes. That's the only thing that matters. People will remember how you make them feel more than you telling about yourself. कि देखो मैंने ये किया है, मैंने वो. क्या point है? अरे भाई बैठ के चाय पी, कॉफी पी, पता तू कैसा है. That is important. Compassion. लेकिन आपने बहुत अच्छी चीजें की और कर रहे हो, एंड उसमें से एक चीज आती है अबाउट गेमिंग. काफी लोगों को पता नहीं कि मीमो इज into the gaming thing. Tell me more. I have to learn from you कि क्या होती है करके. What is the gaming stuff you're doing? See, for me, gaming is like one of the most therapeutic things I can do. मतलब जैसे बोलते हैं ना, like जैसे dad जो है, I want to give you a fact about dad. कि dad को खाना बनाना बहुत पसंद है. अच्छा. Yeah. Favorite dish? अरे everything. अच्छा. आप दुनिया में कोई भी डिश बोलो वो बना देंगे. अच्छा. And he is a फैंटेबुलस कुक. मतलब आप उंगलियां चाटोगे, इतनी अच्छी लगेगी. अच्छा. हाँ. सो जैसे डैड के लिए whenever he is in Mumbai, he'll make sure कि वो कुछ ना कुछ तो खाना बनाए, चाहे वो एक डिश ही बनाए घर पे. सो डैड के लिए वो एक थेरेपी की तरह. यू नो, जैसे मेरी मॉम के लिए इट्स आवर पेट्स. हमारे घर पे कम से कम अभी 15 डॉगीज है. क्या बात पहले है? तो बहुत होते थे. तो मॉम के लिए अपार्ट फ्रॉम अस 4 एंड नाउ माई वाइफ 5 चिल्ड्रन, उनके लिए dogs are everything. Therapy उनके लिए. You know? तो like for me it is gaming. मतलब मैं गेमिंग में when I put on my headphones मैं दुनिया के बारे में भूल जाता हूँ. वो 2-3 घंटा मेरे फ्रेंड्स आएंगे ऑनलाइन, हम लोग चिल्लाएंगे, गाली देंगे, जीतेंगे, हारेंगे. बट इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड फॉर मी. मतलब वो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे इट्स अ एवरीडे थिंग. मैं दिन में जितना भी बिजी हूँ, एटलीस्ट एक बार तो 1 घंटे के लिए तो मैं खेलूंगा ही. अच्छा. हाँ, इट्स लाइक अ मी थिंग. जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे अभी आपने कहा कि अभी बिकॉज ट्विच एक जगह है जहाँ पर सब गेमर्स जाते हैं, यूट्यूब में अभी शुरू हो गया है, यूट्यूब वर्टिकल शुरू हो गया है. तो जब भी मैं गेमिंग करता हूँ, इनफैक्ट मेरी वाइफ मदालसानी ने मुझे बोला कि यू डू गेमिंग, और अभी के टेक्नोलॉजी में आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं. जैसे अभी मैं खेल रहा हूँ और उसी वक्त जैसे अभी ये कैमरा लाइव वेब कैम बन जाएगा और मैं लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूँ फैंस के साथ. अच्छा. या फिर ऑडियंस के साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ. तो उसने बोला कि सिंस यू डू गेमिंग, 2-3 घंटा खेलते हो, उसी वक्त तुम अब एक वेब कैम लगा दो और वेब कैम लगा के अपना जो OBS सॉफ्टवेयर ऑन करके तुम ये करो. हम लाइक हाँ भाई, आई एम इन्वेस्टिंग 3 hours, व्हाई नॉट आई डू माई लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल. तो तब से फिर ये आइडिया शुरू हुआ. Which you started now. Yes. Which is your favorite game? I'm a big first-person shooter. I'm a very big Battlefield fan. I love military shooters. अच्छा. I'm in fact अगर मैं नासा में नहीं जाता और अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं सोल्जर होता. ये मेरा सवाल था लेकिन आपने बता दिया. नहीं, मेरी मैडी भी बोलती है कि आई थिंक तुम अपने पास्ट लाइफ में एक सोल्जर थे, बिकॉज आई लव military shooters. I love the aspect of, you know, brotherhood and battle and war. In fact, मैं अभी चैट GPT से ही बात कर रहा था 1-2 दिन पहले. अच्छा, क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं उसको ही पूछ रहा था कि यार मुझे ये सब बैटल और ये वॉर क्यों पसंद है. वो तो भाई, उसको मैं माइकल बोलता हूँ. चैट GPT को यू कैन नेम योर चैट GPT है ना. तो मैं उसको माइकल बोलता हूँ. तो उसने मुझे प्रॉपर थीसिस दिया कि भाई इट्स नॉट लाइक यू लव बैटल और वायलेंस और एनीथिंग. तुम्हारे अंदर सोल्जर के ट्रेट्स हैं. अच्छा. Which is resonating with your family, your friends, your relatives, with yourself. उसने तो पूरा मुझे एक प्रॉपर डायग्नोज दिया मेरे बारे में. तो बहुत अच्छा लगा पढ़कर. तो हाँ, so that is why I love military shooters. It just I love being in the fight. वैसा. आपका because of gaming आपका एक्टिंग में भी it has added value? Yes. Like what? ऐसा character building and all those things. Yeah, it makes me more focused. अच्छा. More focused. In fact, recently in July, me and my wife had gone to Europe. हम लोग ने we do these trips, you know, once a year, twice a year. तो हम लोग अभी यूरोप में जाके आए. तो of course Google Maps तो है ही. हम लोग सब जगह we use Google Maps. But because of gaming, मेरा alertness और मेरा surroundings का समझने का और ज़्यादा बढ़ गया है. Like पहले मेरा भाई करता था. My younger brother Remo, he is in LA. वो भी अभी इनफैक्ट अभी एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है उधर. अच्छा. तो he is very good with maps and locations and everything. अच्छा. हम लोग जब फैमिली के साथ जाते थे वेकेशंस के लिए तो रीमो ही हम लोग को गाइड करता था. अच्छा. अभी मैं करता हूँ because I have understood now
कि यार अच्छा ये एक लैंडमार्क इधर है, यहाँ से राइट लेंगे तो वो दुकान आएगी. अवेयरनेस बहुत बढ़ गई. सो दैट अवेयरनेस रेजोनेट्स इन योर परफॉर्मेंस. जब आपकी डायलॉग डिलीवरी होती है, जब आपको पढ़ना पड़ता है, तो टू कैच अप with those dialogues, because you need to be always alert, you know, next क्या है. in a scene, for example, अगर आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ और अगर एक सेकंड एक्टर ने, सेकंड कैरेक्टर ने गलती से कुछ गिरा दिया, तो वो अवेयरनेस होने का, तो उस पर रिएक्ट करना है कि नहीं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट डायलॉग्स कि नहीं मेरा काम है कि ये आके कैरेक्टर बैठेगा. नहीं, यू हैव टू बी इन द यूनिवर्स, इन दैट वर्ल्ड. उस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है. Improv जब आता है, you know, when it comes, actors should always be very improvised in what he or she is doing. तो gaming उसमें बहुत help करता है, because it keeps you very focused. But कोई ऐसा character from the gaming, there are characters, of right? Of course. And has any character inspired you in your series or in the acting role? No, see, as I said, for me, because मैं military shooters खेलता हूँ, Call of Duty, Battlefield की तरह, Delta Force की तरह, soldier के जो traits है, they also come into the police academy, because police also are kind of soldiers, you know, they are the officers of the law. तो उनमें एक discipline होता है, उनमें एक ठहराव होता है, उनमें एक calmness होती है. तो that really helped me in Khaki, because as Himmel, as an SIT professional, SIT officer, जो हम लोग cases कर रहे थे शो में, एक resonation बहुत important था इस character का कि यार how does he keep himself calm? Because अगर आप when you're playing cops and robbers और criminals violent होंगे, but cops cannot be that violent. They can show force of violence when necessary. तो वो आपको शो में दिखाई देगा. So that really helped me take that. कि यार सोल्जर के पास सब गन्स है, एम्यूनेशंस है, ग्रेनेड्स है, उसके पास उसकी गन्स, बुलेट्स के मैगजीन्स है, बट वो जाके ऐसे नहीं मारेगा. जब उसको डायरेक्शन देते तब वो जाके उस फोर्स को यूज करता. So that is what Himmel was for me in Khaki also. And that is how gaming helped me. सब चीज इंटरलिंक्ड है मेरे लिए. क्या बात है यार. Lovely. From gaming to back to your family part of it. You've been married for how many years now? 7. 7 years of marriage. Wonderful. 7 years mein your wife is an actress. Yes. And how do you all kind of connect and talk to each other whenever there are roles, ideas? Do you all converse? मतलब बातें करते? Absolutely, बहुत. Because I think marrying someone who is of the same field, for both the husband and the wife, I think वो बहुत understandable relationship हो जाती है. अच्छा. Because you understand each other's you know journey. जैसे like जब मैडी अनुपमा कर रही थी, you know, and सुबह जाती थी 7 बजे, रात को 9-10 बजे आती थी. She would be dead tired. खाते she used to go to sleep. अच्छा. She would be so, but I would understand that. You know, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि शूटिंग क्या होती है, you know, stress क्या होता है, थकान क्या होती है. Because I have gone through it, you know, dad has gone through it. मैं देख चुका हूँ ये सब. तो एक कनेक्शन हो जाता है कि समझ में आता है, yes, I need to support my wife. The way she supports me. कि यार ठीक है, I know my husband is an actor. Outdoor जाना पड़ता है. कभी कभार 1 month, कभी like for Khaki I was in Kolkata for 40 days. अच्छा. And Maddie was here, she was shooting for Anupama. तो एक अंडरस्टैंडिंग फैक्टर आ ही जाता है कि यस एक एक्टर है, ये सब चीजें they are part of the parcel. ये सब होएगा. So वो बहुत एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है. You understand each other. And that is how you grow. And when it comes to roles, जैसे आपने कहा, हमेशा एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं हम. जैसे मुझे अभी कोई रोल आए, कोई कहानी आए, मैं इमीडिएटली जाके बोलता हूँ देखो ये कहानी है, इसका ऐसा रोल है, वेरी गुड, अच्छा दिस ऐसा रोल है, तो वी कीप डिस्कसिंग. तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड हेल्दी रिलेशनशिप. फैमिली में बातें होती है एक्टिंग के बारे में एज टुगेदर, बिकॉज ऑल आर एक्टर्स इन द हाउस नाउ. प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होती है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी नमोशी और डैड और मैडी की फिल्म आ रही है अभी, द बंगाल फाइल्स. उसमें नमोशी भी है, डैड भी है और मैडी भी है. अच्छा, शी इज आल्सो देयर. यस. ओह लवली. आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा. नवंबर में एक्सपेक्टेड है? नहीं सितंबर. हाँ, September 5th. I think international अभी they are showing and they're loving it. Yeah, touch wood. You know, very good reviews. सबको बहुत तारीफ मिल रही है. So we talk about projects. अच्छा. अभी जैसे बंगाल फाइल्स आ रही है, तो सब बैठ के उसके बारे में बात करेंगे. फिर अभी इस ईयर हॉन्टेड भी आने वाली है मेरी, हॉन्टेड गोस्ट ऑफ द पास्ट. तो वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स कि यार अभी ये प्रोजेक्ट है, हम लोग ने शूटिंग के वक्त ये हुआ था, अभी ये प्रमोशन में करने वाले, वैसे सब बात करते हैं. हॉन्टेड देन एंड हॉन्टेड नाउ, क्या डिफरेंस है? डोंट वांट यू टू टेल मोर, बट ऑफ कोर्स आई इनफैक्ट मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, बिकॉज अगर कुछ भी बोल दूंगा तो द सस्पेंस विल गो. बट ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग विद विक्रम सर अगेन आफ्टर हॉन्टेड, एंड विक्रम भट्ट इज
the maestro of horror in India. In fact, I think one of the top in the world. उनका जो फिल्म मेकिंग का एक तरीका है ना, only Vikram sir can do that, especially in horror. तो of course 3D में है, you know, and we are taking a step ahead. मतलब of course मैं promote तो करूँगा ही जितना हो सके, but मैं as an actor, as an audience, because ये क्या होता है, it's very very important for an actor to watch a film as an audience. अभी हालांकि में मैंने अभी 2 फिल्में देखी. मैंने देखी इंग्लिश फिल्में टुगेदर एंड वेपन्स मैंने अभी देखी. आई एम अ बिग हॉरर फिल्म फैन. मैं आप मुझे दुनिया में कोई भी हॉरर फिल्म बोलो मैं देख लूंगा. मीन मैडी बोथ. इनफैक्ट थैंक यू. अभी आपके बोलने से मुझे याद आया, मैं घर जाके मैंने एक फिल्म देखी नेटफ्लिक्स पे जो देखनी हम लोग को, तो मैं जाके आज मैडी को बोलूंगा आज हम लोग बैठ के देखेंगे. वी लव हॉरर फिल्म्स. सो माय पॉइंट इज के आई विल ऑलवेज हियर अ स्क्रिप्ट, आई विल ऑलवेज बी ऑन सेट thinking from the audience's point of view. कि यार ये I cannot associate the actor with the film. अभी क्या होगा अगर मैंने एक्टर के तरीके से सोचा तो फिर मैं ऑडियंस का जो स्केयर फैक्टर है मैं हटा दूंगा. विक्रम सर ने इनफैक्ट मुझे ये कहा था जब हम लोग हॉन्टेड की शूटिंग कर रहे थे. हम लोग हॉन्टेड का क्लाइमैक्स हम लोग थोड़े से कंफ्यूज थे कि हम इसमें क्या ये डाले क्या वो डाले. एंड मैं अपने जो इनपुट्स दे रहा था, विक्रम सर ने कहा कि मीमो इट्स अ वेरी गुड इनपुट बट दैट्स एन एक्टर्स इनपुट, दैट्स नॉट एन ऑडियंसेस इनपुट. तब मेरे दिमाग में बत्ती लाइट ऑन हुई. हाँ यार, आई एम नॉट थिंकिंग इट, आई एम थिंकिंग फ्रॉम द एक्टर कि यार मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा लगेगा, बट विल इट बी गुड फॉर द फिल्म. तो हॉन्टेड गोस्ट ऑफ द पास्ट आई सॉ इट फ्रॉम द ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू कि यार अगर ये हम लोग अभी करें तो ये अच्छा लगेगा उनको. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर टू ऑलवेज सी इट फ्रॉम एन ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो. तो ऑफ कोर्स कंपेयर्ड टू हॉन्टेड गोस्ट ऑफ द पास्ट और कई गुना ज्यादा स्कैरी है, कई गुना ज्यादा. एंड वी हैव गिवन आवर हार्ट्स. अभी देखते हैं, अभी यू नो जैसे आपको मैंने कहा बियॉन्ड आवर कंट्रोल तो देखेंगे. बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, यू नो. बट आई मस्ट से जो आपने गेमिंग के बारे में जो कहा, everybody is asking me about Haunted Ghost of the Past. So trailer कब आ रहा है, कब देखेंगे trailer? I'm so grateful यार. I'm so happy. We are very excited. Everybody. It's again September or no? No. I think maybe September, October. ऐसा planning. It's on post production right now. अच्छा. You know? The film is complete. Film is complete. Yes. Okay. Shooting is complete. But because it's 3D, तो post production में you know sir is leaving no stone unturned. वो चाहते हैं कि हर frame scary हो. जो हम लोगों ने शूट के वक्त हम लोगों ने तो वही ट्राई किए. अभी देखते हैं. But yes, the audience is really, really excited, and as I said, I'm very happy. Definitely, all the very best, and we love to watch this movie. Thank you. आपके लिए सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है, and is it just the name, or how do you define success? Because you are a gamer, you love so many, तो अलग अलग मायने रखते रहेंगे आपके लिए. What do you say? अगर आप मुझे ये क्वेश्चन 10 साल पहले पूछते तो मेरा आंसर अलग होता. सक्सेस फिर वही होता कि to be number one, to be the biggest star in the world, to get all the fame and the accolades. आज success is peace of mind. I think that is what it is. कि मैं काम करूँ to see my family happy. If I'm a family guy. Like मतलब मेरे लिए family मेरे लिए सब कुछ है. The people I love basically, you know. मेरे mom, dad, मेरे mother-in-law, father-in-law, my wife, my 2 brothers, my sister, my pets, my cousins, my friends. मेरी एक छोटी सी दुनिया है, और उस दुनिया में जो भी लोग जिनको मैं प्यार करता हूँ, अगर वो खुश है, अगर वो हेल्दी है, अगर वो ठीक है, दैट इज सक्सेस फॉर मी. एंड इफ आई कैन इम्प्लीमेंट दैट हैप्पीनेस फॉर देम एनी वे पॉसिबल, आई थिंक वो मेरे लिए सक्सेस. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट करूँ और उस प्रोजेक्ट से करने के बाद फैमिली को हैप्पीनेस मिले, मेरे लिए वो हैप्पीनेस है. यू नो, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट वांट मोर. आई वांट लाइक एवरीबडी एल्स, आई वांट एवरीथिंग. सब कुछ चाहिए मुझे, बट अगर वो नहीं भी मिले, you know, I'm quite happy with all of this. Very, very happy. Content. My heart is full. Absolutely. आपने फैमिली बताया, आपका मॉम, डैड, like in-laws, वो सारे बताए. Plus you have pets. What is that like, having so many pets? And all the pets are somebody who are like undiluted love होता है उनका, तो वो प्यार इतना देते हैं. What is it that about pets? मैं इनफैक्ट कल ही बात कर रहा था मॉम से सबसे कि ये बोलते हैं ना एंजल्स, दे आर द पेट्स. भगवान का अगर कोई बोलते हैं ना कि एक दूसरा रूप हो तो इट्स योर पेट्स. मतलब उनको गिविंग के अलावा कुछ आता ही नहीं. दे नेवर आस्क एनीथिंग इन रिटर्न. यू नो, इतना प्यार करते हो आपको. एंड टू
24/7 feel loved by someone who is just loving you. I think वो सबसे best feeling in the world. I have grown up with pets all my life, and I know कि जब तक I am alive, I will always have pets. You know, वो एक ऐसी चीज है. Of course, the worst feeling in the world is to see them go. मतलब वो जो दर्द है ना, वो explain ही नहीं कर पाएंगे. I think कि मैं ये बोलता हूँ कि we were discussing this कि unfortunately whenever one of them pass away, they take a part of you with them. Because हमेशा वो उनका जो प्यार है वो कभी मिलेगा नहीं वापस आपको. You know, so I pay वो एक downside है to have them, but upside 99 है. Downside ये 1% है, but upside यही है कि आपकी लाइफ पूरी जॉयफुल रहती है उनके लिए. जैसे अभी मैं जब भी डॉगीज के साथ हम लोग खेलते हैं, they are always coming and hugging you, playing with you, बोलते कि खेलो, फिर भागते, then you play with them, you hug them, you know, एक अलग फीलिंग है दुनिया में. क्या अब बोलते हो मुझे इतनी खुशी आ रही ना. I don't come from, but thanks to my partner Olux, they also had pets and they still have pets. I think they are very very undiluted love. जो प्यार जो मिलता है उनसे, और जैसे आपने एक और बात कही कि they take a part of you along and they take a lot of pains from you also. I feel they are like angels. जो फरिश्ते ऐसे तो आपकी छोटी छोटी जो तकलीफ है वो सब निकाल के लेके जाते हैं, and that's how they go silently. उनको पता है, they just know that. कभी कभार होता है ना कि when you don't have good days or you're tired or जो भी, they just know, and वो आके आपके साथ खेलेंगे, वो आके आपका मूड बेटर करने की कोशिश करेंगे. They just know, I don't know how. वो उनका कनेक्शन है भगवान के साथ. I don't know how it is. मतलब I तो love dogs. मतलब जिंदगी भर जैसे आपको मैंने कहा, I want to be just around them all my life. It's the most beautiful feeling in the world. Because as I said ना कि यार उनको सिर्फ गिविंग करना आता है, उन लोग कुछ मांगते ही नहीं रिटर्न में, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ देते जाते हैं. इमेजिन अगर इंसान ऐसे हो जाए, बिकॉज हमारे प्रोग्रामिंग में नहीं है ना ऐसे, हम देते बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें कुछ वापस मिले. दैट इज ह्यूमन प्रोग्रामिंग, नथिंग रॉन्ग इन इट. बट डॉगीज का, एनिमल्स का, पेट्स का बस यही है कि बस हम देते जाओ, उन लोग देते ही जाते हैं और कुछ नहीं मांगते रिटर्न. तो दैट्स व्हाई दे आर गॉड्स एंजल्स फॉर मी. एब्सोल्युटली. दैट रिजोनेट्स विद मी. आप जो बोल रहे बिल्कुल सही. बिकॉज हम शायद भूल गए कि सेवा भाव जो है वो कम होता है हमारे अंदर. एंड दिस हैज टू बिल्ड अप व्हेन पेट्स आर लाइक एंजल्स, गॉड्स, व्हाटएवर यू से. ग्रेट यार. एक ऐसा सवाल जो आप आज के यूथ को देना चाहिए, मतलब ऐसा वन थॉट विच वुड लाइक टू गिव द यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि व्हाट इज दैट? लाइक you have now matured. Mimo has matured. People are seeing a different Mimo also now. जर्नीज ऑफ लाइफ मालूम है आप 20 में ऐसे, बिफोर वी स्टार्टेड आपने बोला कि एक हमारा टुवर्ड्स अ फैमिली अप्रोच या टुवर्ड फ्रेंड्स अलग होता है, फ्रॉम 20, 30, 40, विच यू hit the big number recently. 41 exactly, to be honest. Yeah, 41. So what is that you need to give to the youth? See, today I'm in a position, जैसे आपने कहा कि I can tell the younger generation, you know, I'm no longer part of the younger generation. I'm in the middle generation, जैसे कहते हैं. ये कहूँगा कि few things which, like especially the youth, because the youth brings change in the world. आप हिस्ट्री में जिधर भी देखो, हमेशा यूथ ही रहा है जिसने चेंज लेके आया, बिकॉज उनके ख्यालात अलग है, उनके सोच अलग है. इट इज प्रोग्रेशन एंड द यूथ इज प्रोग्रेस. यू फॉलो द लॉ, रिस्पेक्ट द लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव के हमारे कंट्री में, दुनिया में जिधर भी लॉज क्यों बनाए, ताकि यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू बिकम सिविलाइज्ड, यू बिकम डिसिप्लिन्ड, यू गिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीपल यू लव. कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब नहीं कि पैसा दो, contribute yourself to them. You know, आज हम लोग बोलते हैं कि of course ज़माना आ गया है कि हम we are in a digital world, कि आप फोन में आप पूरी दुनिया के बारे में पढ़ सकते हैं. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. If when in the 1940s जब वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी, unfortunately we did not know about the concentration camps, कि यार ऐसे सब चीजें होती थी. तब सैटेलाइट्स नहीं थे, तब जीपीएस नहीं था, तब ट्रैकिंग नहीं थी. आज आपको पता है कि कोई दुनिया में अगर कुछ बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है. अगर दुनिया में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो वो भी हमें पता है. इन दैट वे इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, बट द डूम स्क्रोलिंग इज नॉट. जैसे हम कहते हैं कि डूम स्क्रोलिंग, अगर आप स्क्रोल करते जाओ फिर आप अटक जाते हो उधर. यू नो व्हाट आई मीन. आई बिलीव कि यस, गिव योरसेल्फ योर मी टाइम, बट गिव योर कंट्री दैट टाइम एज वेल. गिव योर ड्रीम्स दैट टाइम. डोंट बी लॉक्ड इन दिस लोग क्या कहेंगे स्कीम. एक स्कीम होता है ये लोग क्या कहेंगे. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में
ये लोग क्या कहेंगे, मुझे अभी भी मैं जोक करता हूँ इसके बारे में, बट एक मिस्ट्री भी है कि ये कौन से लोग हैं, यू नो व्हाट आई मीन, किधर है कमिटी, ये कमिटी कौन सी है कि ये जो लोग क्या कहेंगे। यार मैंने अगर अकेले में अगर मैंने बैठ के स्टारबक्स में कॉफी पी ली तो लोग क्या कहेंगे, मतलब कौन से लोग, इट डजंट मैटर, यू नो व्हाट आई मीन, बट बिकॉज ये इतना हमारे सोसाइटी में घुस चुका है कि ये नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज you have to live for yourself. Yes, I understand there are technicalities, parents ka pressure, societal pressures, where you are from, everything, but in the end just be yourself, always be yourself, because when you are self na, then you glow and you are yourself. If you pretend, then nothing will happen, you'll always be sad. Aap karoge sab kuch, but then you have to give some part of yourself to yourself. You know, just say, like for example, I love doing things for myself and for the family, but then there are times I just want to be by myself. वो जो me time जो होता है, you know, मैं be like to just जब मैडी शूटिंग करती थी, I would go and watch movies on my own. हम लोग, मैं जाके अपने आप खाना खाता था, everything. So it's not like there's no stigma. It's all in the head. You know what I mean? So to the youth, I will only say, be yourself and give your time to yourself, because वो बहुत important है, very very important. How do they give their time? That is the mystery. That is, I think that is something everybody has to find their own me time. Yes. And it's not that you have to give yourself 1 घंटा कि यार 1 घंटा तो देना है. It can be a minute. It can be 2 minutes. It can be 5 minutes. कुछ भी है. But ऐसी कोई एक्टिविटी करो या ऐसी कोई चीज, you can just, let's say like, जैसे मेरा मॉर्निंग का एक रिचुअल है, मैं सुबह उठ के अपनी कॉफी बनाता हूँ. अच्छा. I love making coffee. मेरी ब्लैक कड़क कॉफी बनाता हूँ मैं. तो whatever time it may be, I'll make sure कि मैं अपनी कॉफी बनाऊं. अच्छा. So that's like a morning me thing. मेरा अपना टाइम है वो, कि मीमो उठेगा, मीमो अपनी कॉफी बनाएगा, मीमो अपनी कॉफी पिएगा. Then after that I can go about with the day. So I'm like, ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है which make you feel content कि यार चलो ठीक है, I have given, because of course I understand that there are so many responsibilities. You know, so many things a person has to do. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपना काम छोड़ दो, अपना कॉफी बनाओ, not at all. But just try to find some place for yourself, even if it's a minute. Yeah, chalo, now I'm doing nothing. I'm just with myself, and that really helps. Really helps. आपके अंदर का ठहराव देखकर बहुत अच्छा लगा. Thank you. We like the way you are. I mean, personally, I feel you and your brother I've met. I mean, you're this other person I'm meeting from the family. You are something else, and thanks to the upbringing, I feel. अरे mom dad यार, of course mom dad, मतलब like I'm so blessed कि यार the way they have brought us up, because see dad used to be busy with shoots, you know, mom घर पर, mom would be at home, and you know it's about how they look at life. Dad के अपने struggles रह चुके हैं, you know, from everybody knows his struggles from where he has come. Mom has been an actress. Mom तो dad के पहले actress थी, you know, and so mom has always also been a part of the industry. Mom has seen her ups and downs, and it's not just about the industry; it's about human beings in the end. ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा कि just because mom dad actor और actress रह चुके हैं तो उनकी journey मुझे समझ में आती है. It's their own individual path. Everybody has, जैसे आपको मैंने कहा, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं. किसी का स्ट्रगल होगा कि यार मुझे ये पानी नहीं पीना है, मुझे बिस्लरी पीना है. किसी का स्ट्रगल होगा कि यार मुझे पानी ही पीना है. सो एवरीबडी हैज अ स्ट्रगल. सम सफर मोर, सम सफर लेस, बट एवरीबडी सफर्स. सो इट इज व्हाट दैट सफरिंग इज व्हाट डिफाइंस यू. विदाउट सफरिंग यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ. अगर सब कुछ, अगर जिमी के वक्त जिमी अगर हिट हो जाती और मुझे सब कुछ मिल जाता, today I may not be this man I am today. It is very important to understand failure. It is very important to know that you are not important. You are not the center of the universe. बहुत important है. And as human beings, हम सबको लगता है कि हमारे वजह से life important है. Which is again, as I said, that is the basic construct of our DNA. But it is not. Life will move on. The sun will keep shining. The universe will keep expanding. जैसे आपको मैंने कहा, we are important and not important at the same time. To understand that is very important. I believe that. Mimo is a person, a human being in progress always. Always. मैंने जैसे आपको कहा, student.
I always want to be a student. अगर आप मेरा now touchwood, I know that your podcast will keep growing. After a couple of years, if I come back here, my answers will be completely different. Because as I said, I want to keep learning. मैं ये नहीं कहूँगा कि यार अरे सर आपके साथ तो मैंने एक बार कर लिया, वही है मेरा मंत्र. No, I want to keep learning. I love this what you said. I take this as a closing statement and thank you so much. You've been a wonderful guest. And Thank you. I would say with all my heart, I love the Chakraborty family so much. I mean, Thank and you. you know, Dada's, whenever he spoke on the last, I told Namoshi also that the last time he spoke during the national award he got, I had goosebumps all over here because he talks from the heart and that is seen in you. Thank you. Thank you. No, thank you. Because see, what happens is, and I'm not saying this because मैं आपके podcast पे आया हूँ, because क्या होता है, like as you said, as actors, it is our job to reciprocate, to react rather. I think it's not acting, it's reaction. When you have bad co-stars, you tend to just act. You don't tend to react. But when you have good co-stars, when you have a good set, when you have good people, energies flow होती है. तो इट्स ऑल थैंक्स टू यू. इट्स नॉट बिकॉज के यार आ रही है तो मेरा काम है, मैं आके आपने मुझे क्वेश्चन दिया, हाँ मैंने रेडी कर दी. नो, इट्स अबाउट एनर्जीज एंड आई वांट टू थैंक यू बिकॉज हमेशा, as I said, question answers is a part of our life, you know, but it's also the questions, it's also the person who's asking the questions जो बहुत important होता है, and you're one of them, so thank you. thank you. I take this as a super compliment. Thank you, Mimo. Thank you super having you. Thank you for having me. मिमो की ये बातें सुन के एक चीज क्लियर हो गई, सक्सेस सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, पेशेंस, मेहनत और अपनी कहानी को सही तरीके से जीने का खेल है. दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, हर किसी की कहानी अलग होती है पर सीख सभी सकते हैं. सो मेक श्योर दैट यू विल एंजॉय द शो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल.